साथियों, मैं सलमान खान, प्रोप्राइटर गुडविल कृषि सेवा केंद्र नवादा। आज एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूं और मेरे साथ हैं स्काईलार्क कंपनी के प्रतिनिधि श्री अरविंद तोमर जी। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि ये आए शॉप पर हमारे, और ये हमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं इनके उसकी जानकारी देंगे आज हमें, जो कि आलू के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब क्योंकि आलू लगभग 80 दिन पार कर चुका है और आलू में एक विशेष समस्या है कि आलू का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो मैं श्री अरविंद तोमर जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आलू का साइज बढ़ाने के लिए किसान भाइयों के लिए क्या सजेशन है, या हम किस दवा का प्रयोग करें और किस तरह से हम उससे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सलमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन किसान भाइयों की अभी जो आलू की अवस्था लास्ट स्प्रे करने जा रहे हैं और उनकी अवस्था 75 से 80 दिन की अवस्था है और उनका आलू के जो कंद हैं अभी छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई क्या कर रहे हैं कि 0050 का उन्होंने स्प्रे कर दिया है, लेकिन कंद अभी बड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति सलमान जी अगर उन फार्मरों के खेत में देखने को मिल रही है जिन्हें 0050 का स्प्रे करने वाले हैं, तो वो हमारे एक उत्पाद आता है स्काईलार्क इंडिया का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। वह ट्राइजोल ग्रुप का एक फफूंदीनाशक है, साथ ही साथ एक पीजीआर का भी काम करता है। अगर इस पीजीआर को, अगर ये जो मैं उत्पाद आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, एक कालम नाम का उत्पाद है। इसे अगर आप उत्पाद को अपनी आलू की फसल में, जब आपके आलू की अवस्था 75 से 80 दिन की स्टेज हो, उस स्टेज पर जब आप तीसरी स्प्रे करने जा रहे हैं, तो इस समय क्या रहता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। इस लो टेम्परेचर में हमें ऐसे पीजीआरों का स्प्रे नहीं करना है कि जो आपको फंगस को डेवलप होने को बढ़ाने का काम करें। तो यह जो फफूंदीनाशक है, ये फंगस को बढ़ाने का काम नहीं करता है। ये साथ ही साथ ट्राइजोल ग्रुप का फफूंदीनाशक है और ये पीजीआर भी है। तो जिन किसान भाइयों के आलू का आकार छोटा देखने को मिल रहा है, वह बड़ा करना चाहते हैं, तो 0050 के साथ यह जो उत्पाद है, इसमें जो टेक्निकल की जब हम बात करें तो इसमें पेक्लाबिटाजोल 23% एससी फॉर्म में आता है। इस टेक्निकल का किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में 100 ml पर एकड़ के अनुसार अगर आप स्प्रे कर देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे आलू के जो कंद होते हैं इस स्टेज में बहुत ही छोटे बड़े देखने को साथ ही साथ एक चीज और कि हमें एक सवाल और उठता है कि इसे हम कालम नाम की जो सिंगल जो है हम यूज नहीं कर सकते, साथ में बेटर रहेगा कि हम लिक्विड पोटास और 0050 के साथ में इस्तेमाल करें। जी 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 0050 के साथ स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बोरोन आती है, बोरोन भी आप इसके लास्ट स्प्रे में मिला सकते हैं। बोरोन के कारण क्या होता है, आलू की जो सानिंग है, वजन है, बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ता है। साथ ही साथ ये उत्पाद और 0050 को मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो आपका आलू का साइज है वो चमकीला देखने को मिलेगा, कंद है वो वजनीक देखने को मिलेंगे। क्वालिटी जब अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट रेट है, क्योंकि रेट इस साल बहुत ज्यादा, सलमान जी देख रहे हैं, बहुत ही ऐसा है इस साल रेट को बहुत ज्यादा वो कर दिया है। किसान इस समय इतना ज्यादा मायूस है कि आलू के रेट बहुत अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी स्प्रे नहीं किया, तो क्या करें, अब लगाए तो क्या हो रही है, क्या लगाए क्योंकि मामला डिसबैलेंस हो चुका है। जो 05234 है, जिसका स्प्रे जो सेकंड स्प्रे हम बोलते हैं, उसको 60 से 65 दिन की अवस्था में होना चाहिए था। अब 75 डेज होने के बाद लोग 05234 लगाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि वो उसमें फास्फोरस है और फास्फोरस जो है वो जो है जड़ों का विकास करता है, तो वो काम नहीं करेगा। तो आप जरा मुझे ये बताएं कि जो लिक्विड पोटास है और जो 0050 है, इसमें ज्यादा बेटर क्या काम करेगा? जो लिक्विड पोटास है वो पौधे की जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें तुरंत मिल जाता है, और जो 0050 है वो उसमें मिलने में देरी मिलती है। लेकिन लिक्विड पोटास है वो पौधे की तो जो स्टेम होती है और जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें तुरंत जाकर उसमें संरचना में घुसकर उसे बहुत घुलने में भी आसानी घुलने में भी फायदा होता है। और वैसा जो पोटास है
जो पाउडर बेस वाला वो घुलता नहीं है, घुलता नहीं है, वो टंकी की नोजल में फंस जाता हाँ है। फंस भी जाता है, बहुत ज्यादा घुलता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी में करके किसान घोलता है, बहुत ज्यादा फोन और करता है, चूंकि बहुत ज्यादा दिक्कत और आती है उसकी। चूंकि चूंकि और लेकिन चूंकि ये लिक्विड रसायन है पोटाश है तो बहुत ही इसको, अच्छा काम करता है। सर मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि ये रसायन है तो इसको जो है गर्म पानी में घोलना भी मुनासिब नहीं रहेगा, जी 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 क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जी 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 और दूसरा ये है कि अगर लिक्विड पोटाश है ऑप्शन तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आसानी से पूर्णतः जी जी पानी में आसानी से घुल जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि किसान भाइयों का ये कंफ्यूजन रहता है कि लिक्विड पोटाश जो है वो उसका क्या काम रहता है, मतलब ठीक से काम करे ना करे, काफी सारे जो है मन में ऐसे रहते हैं क्वेश्चंस। अरे बहुत सारे किसानों के आते हैं कि 05234 किस तरह से घोलें सर, और ये 0050 किस तरह तो से घोलें, लिक्विड तो इसका घोलने एक में बढ़िया बहुत जो ज्यादा है, दिक्कत ये जो है फर्टिलाइजर बेस्ड वाले जो उत्पाद हैं बहुत ज्यादा ये दिक्कत करते हैं, किसान बहुत ज्यादा दुखी रहता है। लेकिन आपने जो सही सुझाव दे रहे हैं कि आप लिक्विड पोटाश का उपयोग किसान के लिए सुझाव दे रहे हैं कि लिक्विड पोटाश, इससे जो वेस्ट है आपका जो उसमें बचा रहता है, इसमें कोई भी आपका 100% घुलनशील है। और इसका अगर आप अपने आलू की फसल में इस उत्पाद का अगर आप आलू की फसल में उपयोग करते हैं तो इसका जो चमक है, आलू का कंद जो है ठोस बनाने का, जो खोखल आलू बन जाता है उसे खोखल बनाने का भी लिक्विड पोटाश किसान भाइयों काम नहीं करता अच्छा है। ये जो तो आपका प्रोडक्ट है ये उत्पाद जो है कालम नाम का उत्पाद है, ये पेक्टाबिट्राजोल इसमें है और इसे 100 ml पर एकड़ के अनुसार अगर किसान बहुत भाई आप बढ़िया, मैं लगाते इसकी हैं डोज की तो बात बहुत कर ही रहा था कि इसकी डोज हम कितनी यूज करें, आपने इसे बताया 100 कि 100 ml पर एकड़ के अनुसार, क्योंकि ये ट्राइजोल ग्रुप का एक फफूंदी नाशक है, साथ ही साथ पीजीआर ये है, फफूंदी नाशक भी और पीजीआर पीजीआर भी भी है। काम बहुत करता है। तो बढ़िया, इस समय की स्टेज पर यह जो कालम नाम का उत्पाद है इसे आप उपयोग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके द्वारा किसान भाइयों को और हमें सही मार्गदर्शन मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने का, कि इसके माध्यम से हमें एक सही और अच्छी सटीक जानकारी मिली, इसका सीधा फायदा किसान को पहुंच सकता है। बाकी आलू की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, स्थिति खराब है, आप जान ही सकते हैं कि 5 रुपए किलो आलू का जी बहुत जी ही जी गिरा जी हुआ जी रेट है, जी जी जिसकी वजह से अभी क्या तक करे किसान, तो किसान क्या भाई करे। बहुत कम से कम स्प्रे कर रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। खैर इसके लिए थोड़ा सा जो हमारी सरकार है उसको सोचना चाहिए कि रेट में थोड़ा सुधार हो और किसान को सीधा सीधा फायदा मिले, क्योंकि किसान खुशहाल है तो देश देश खुशहाल खुशहाल रहेगा। है। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू सलमान जी, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। ओके।